अगर आपने लता मंगेशकर से लेकर और दुनिया जहान के लोगों को समझा, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम आम लोगों के घरों के अंदर कहे जाते हैं, जैसे स्वर्ग, नर्क, ठीक है, या देवता, इंद्रलोक, आपने कभी यमलोक, आपने कभी इन सब चीजों पर रिसर्च की कि क्या ये सस्टेन भी करते हैं या ये हमारा वहम है? हाँ, नहीं देखिए, मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वर्क करता रहा कि सोल जब मर जाती है तो श्राद्ध करते हैं लोग, है ना। कई लोगों को पितृदोष के बिल्कुल। दिमाग में बोझ रहते हैं। कई लोग जो है स्वर्ग नरक की बातें करते हैं। हमारे गरुड़ पुराण में भी स्वर्ग नरक की चर्चाएं हैं, ठीक है ना। तो अभी तक जितने भी जो लोगों को मैंने लिखे मतलब पूछा है, उसमें ये चीज़ें बहुत क्लियर हो चुकी है कि कोई भी ऊपर स्वर्ग या नरक जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो जिसको हम स्वर्ग जैसा अनुभव कहते हैं वो है अट्टर पीस, यानी कि एक गहरी शांत एक आनंद अवस्था, जहाँ ना कोई तनाव, ना कोई चिंता, ना कोई भय, ना कोई भविष्य, ना कोई भूतकाल। यानी कि वो एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ आपको लगता है कि यार कितना परम आनंद में जी रहा हूँ मैं, आप समझे ना। सो दैट स्टेट इज नोन एज ए स्वर्ग। आप यूँ समझ रहे हैं। तो वो अनुभव जो है वो तो सोल जो जाती मतलब है, जो हम देखते हैं स्वर्ग में एक इंद्रलोक है जहाँ पर हाँ, अप्सराएं हैं, अप्सराएं जहाँ वगैरह पर होती है, इंद्र हाँ, भगवान बैठे हैं, तो ये सब हाँ। नहीं है। स्वर्ग नरक जो है ना, ये देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ, मतलब कि शायद इस प्रकार की धारणाएं इसलिए डेवलप की गई कि सामान्य आदमी ने जब समाज का निर्माण शुरू किया ना, तो उसके दिमाग में है ना कोई नैतिक और अनैतिकता का कोई डर नहीं था उसके दिमाग में, समझे ना। क्योंकि दोनों वर्ड ही नहीं थे उसके हाँ, उस समय तो लोगों को, मुझे लगता है कि एक अनजान डर जो है जब उनको डाला गया कि देखो जी, तुम झूठ बोलोगे तो तुमको वहाँ नरक में डाला जाएगा, चोरी करोगे तो तुम्हें ऐसा किया जाएगा, हाँ ऐसा है ना, भगवान तुम्हें तुम किसी औरत को तंग करोगे तो तुम्हें कढ़ाई में तला जाएगा, मान लो कुछ भी। तो इस तरह की बातें मुझे लगता है कि वो जरूरी थी उस जमाने में। कारण क्या था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई थी नहीं, तो अब लोगों को डराया कैसे जाए, बोलते हैं ना। और अनपढ़ता सबसे ज्यादा अनपढ़ था आदमी, कोई एजुकेशन नहीं था। तो उस समय एक ही चीज़ थी कि भाई इनको इस तरह की कहानियां जो है पंडितों के थ्रू या ब्राह्मणों के थ्रू जो है बता दी जाए, जिससे लोग डर कर रहे। तो और जनरली तुमने देखा होगा कि जितने भी स्वर्ग नरक की जो कामनाएं की गई है वो हमारे शास्त्रों में पूरे गरुड़ पुराण से आती है। नहीं, वो सब नैतिक अनैतिक को लेकर ही की गई है ना, अच्छा बुरा कर्म, ठीक है ना। तो वो कोई गलत बात भी नहीं थी। लेकिन आज हम चूंकि एक वैज्ञानिक युग में आ चुके हैं, तो हर आदमी को समझना चाहिए कि स्वर्ग नरक जो है ना, ये कोई जियोग्राफिकल जगह ही नहीं है जहाँ जाके तुम बड़ा आनंद करोगे, मौज मस्ती करोगे। इट इज़ नॉट देयर, इट इज़ ए मेंटल स्टेट बेसिकली। देखिए क्या होता है कि स्वर्ग जो है ये कामना जनरली शास्त्र, मतलब किन लोगों ने की कि अधिकतर जो शास्त्र है ना वो पुरुषों ने लिखे, वो महिलाओं ने नहीं लिखे। एग्जैक्टली। तो पुरुषों ने क्या कर दिया कि उसमें शराब और शवाब की कामना कर दी कि भाई ऊपर जाओगे तो आपको शवाब यानी कि अप्सराएं मेनकाएं मिलेगी। मान लो कि भाई ऊपर आपको अप्सराएं मेनकाएं आपके सामने होगी। हालांकि सारे लोग तो नहीं, ऐसे विद्वान लोग कहते हैं, पर अधिकतर लोगों ने ऐसी धारणा बना दी। और फिर बाद में जो सीरियल्स बने उसमें भी उस तरीके को और ज़्यादा एक्सप्लोर ज़्यादा अच्छा। तो अप्सराएं मेनका है। तो मेरा कहना क्या है कि आखिरकार अप्सराएं मेनकाओं की कामना का अर्थ क्या है भाई, कि अभी भी वासना बाकी है तुम्हारी। पहली बात तो जाके क्या करोगे, अप्सरा मेनका है तो चलो ठीक है, बिल्कुल। अब तुम जाके वहाँ कर क्या लोगे फिर, क्या खाली देखोगे जाके? तो मैं लोगों को कहता हूँ कि इतनी अप्सराएं मेनकाएं हॉलीवुड बॉलीवुड की रोज देखते हो टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, और ऊपर देख के क्या कर लोगे और कितनी देख लोगे, मान लो। अच्छा, और दूसरी बात क्या है, देखिए मुसलमानों में तो और आगे जाकर वो तो 72 हूरों की बातें करते हैं। अभी मैं किसी दिन पहले सुन रहा था तो किसी ने कहा नहीं 72 नहीं 72,000 हूरे हैं। हाँ, तो 72 इतनी हूरे ऊपर है बोले।